जब डर इतना गहरा हो कि वो इंसान का रूप ले ले, तब सच और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। ये कहानी एक लड़की की जो एक वायरस से कम और अपने ही दिमाग के अंधेरे से ज़्यादा लड़ रही थी। बचपन में अल्फा अपने अंकल एमीन के बहुत ही करीब थी। एमीन ड्रग्स का एडिक्ट था। उसके हाथ में नेडल्स के निशान भरे पड़े थे। छोटी अल्फा उन निशानों के बीच मार्कर से लाइंस बनाकर उन्हें प्रीटी बना देती। एमीन उसे एक लेडी बग देखकर मुस्कुराता, फिर नींद में डूब जाता। सालों बाद 13 साल की अल्फा एक पार्टी में नशा करके स्टिक एंड पोक टैटू बनवा लेती है। नेडल रैंडम थी, बाद में उसे चक्कर आते हैं। घर पहुंचती उसकी माँ तहर उसे बाथटब में डालकर साफ करती है। जब टैटू देखती है वो घबरा जाती है और पूछती है नीडल्स क्लीन थी या शेयर्ड। अल्फा कैजुअली बोल देती है कि बस पार्टी का रैंडम स्टिक था। तहर बताती है कि कल हॉस्पिटल चलेंगे टिटनस शॉट के लिए और टेस्ट भी होगा। पर 2 हफ्तों बाद अल्फा रात को सुन लेती है कि तहर थक चुकी है, फैमिलीज की प्रॉब्लम से हार गई है। गिल्ट में अल्फा खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है। हवा तेज है, स्कार्फ फोल्ड हिल रहा है। डर के मारे वो चिल्लाती है। तहर भाग कर आती है, हाथ पकड़कर उसे वापस खींच लेती है। दोनों बेड पर गिरकर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। हॉस्पिटल में अल्फा वैक्सीन से डरती है, पर जब खुद इंजेक्शन लगाती है तो रियलाइज करती है सिर्फ छोटा सा प्रिक था। डॉक्टर बताता है कि एक नया वायरस फैल रहा है जो लोगों को धीरे धीरे मार्बल जैसा बना देता है और वो डस्ट खाने लगते हैं। फ्लैशबैक में तहर डॉक्टर के रूप में दिखती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स मार्बल में बदल रहे हैं, लोग बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तहर हेल्पलेस है। स्कूल में अल्फा का टैटू इन्फेक्टेड होकर ब्लीड करता रहता है। क्लासमेट्स गॉसिप करते हैं। इंग्लिश टीचर उसे नर्स के पास भेज देती है। बाथरूम में एड्रीना के साथ वो स्मोक करती है, फिर वो दोनों किस करते हैं, पर अल्फा रुक जाती है। घर पर अल्फा को चीज़ें हिली हुई मिलती है। बाथरूम में एक आदमी एमीन, वो पहचान नहीं पाती। उसे इंट्रूडर समझकर नाइफ उठा लेती है। एमीन बताता है कि वो उसका अंकल है। टहर आकर कंफर्म करती है कि वही उसका अंकल है। अल्फा को फोर्स किया जाता है कि हेलो किस देने के लिए। वो नाराज है। फ्लैशबैक में दिखाता है टहर कभी एमीन को ओवरडोज से बचाया था। सीपीआर, इंजेक्शंस, फैमिली की लड़ाई, सब कुछ। प्रेजेंट में हॉस्पिटल वेटिंग एरिया में अल्फा अपने टीचर को देखती है जिसका बॉयफ्रेंड हाफ मार्बल हो चुका है। वायरस का डर हर जगह है। स्कूल में बच्चे उसे कैंटेजियस बोलकर बुली करते हैं। स्विमिंग पूल में उसे पानी के अंदर डुबा देते हैं। जब वो हेड वॉल से टकरा जाती है और पानी लाल हो जाता है, सब डर के भाग जाते हैं। रात को एमीन पेन से कांपता है। अल्फा उसे हक करती है और दोनों रोने लगते हैं। टहर प्रिंसिपल से बात करती है, पर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होती। वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है। अल्फा की फिंगर चुभोकर अपना फिंगर उससे मिला देती है। कहती है कि अगर कुछ होगा तो दोनों को ही होगा। एमीन और टहर के बीच रेड विंड और पुरानी बिलीव्स पर झगड़ा हो जाता है। अल्फा पैनिक अटैक से गुजरती है। नाइटमेयर्स में सीलिंग टूटकर गिरती है, सांस रुक जाती है। एक रात एमीन उसे बाहर ले जाता है, सॉकर फील्ड, क्लब, डांस। पर क्लब में एमीन फिर ड्रग्स लेने लगता है। अल्फा डर जाती है। एड्रीन के घर जाकर वो इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर पैनिक अटैक आ जाता है। उसे पता चलता है एड्रीन ने भी सेम टैटू बनवाया था बिना बताए। फ्लैशबैक रिवील करता है कि जब अल्फा छोटी थी, एमीन उसे बेबीसिट करते वक्त रिलीप्स कर गया था। टहर ने उसे होटल में कन्फ्रंट किया था। एमीन हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था, मार्बल डिसीज से डरता था। वो कहता है कि उसे रिवाइव ना किया जाए। प्रेजेंट में अल्फा होटल में उठती है। एमीन और टहर साथ हैं। एमीन बेहोश होकर गिरता है। टहर सीपीआर देने लगती है, पर अल्फा कहती है कि उसने रिवाइव ना करने को कहा था। फिर भी टहर इंजेक्शन देती है। फाइनल फ्लैशबैक सच दिखाता है। एमीन सालों पहले मार्बल डिसीज से मर चुका है जब अल्फा सिर्फ 5 साल की थी। उसकी डेथ का ट्रॉमा अल्फा के अंदर दबा हुआ था। टैटू और वायरस के डर से उसकी इमेजिनेशन में एमीन को वापस ला दिया, एक फियर का फिजिकल रूप। होटल में टहर बताते हैं कि एमीन सच में मर चुका है। अल्फा फाइनली एक्सेप्ट करती है। वो कहती है कि उसे घर नहीं ले जाना, वो मूव ऑन करना चाहती है। कार में वापस आते वक्त तेज हवा सड़क की रेड डस्ट उड़ा रही होती है। घर पहुंचकर अल्फा देखती है एमीन कार से उतरा है। टहर के बाहों में धीरे धीरे डस्ट बनकर बिखर जाता है। टहर गिरकर रो पड़ती है। ये कहानी वायरस से ज्यादा ग्रीफ, गिल्ट और फियर की थी। कभी कभी सबसे बड़ी बीमारी वो होती है जो हमारे दिमाग में पल रही है और उसे ठीक करने के लिए सिर्फ दवा नहीं, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है।